नमस्कार, मैं ऋषि सिंह परिहार और आज सच के सामना में मेरे छोटे दादाजी मिस्टर मुनेन सिंह परिहार हैं और इनका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा। आपका बचपन का सफ़र कैसा रहा? हमारा बचपन का सफ़र बहुत संघर्षशील रहा शुरू से ही जी क्योंकि बचपन में ही हमको हमारी महतारी ने हमको साथ छोड़ दिया। जी 2-2.5 साल का था जी तभी से, जी और हमारे बड़े भाई 4-5 साल के थे। जी कुछ है कतिपय कारणवश महामारी बीमारी के कारण जी हमारा भरा हुआ परिवार जी। एक बहुत सूक्ष्म में आ गया। 24 घंटे के अंदर 6 यानी एक बहन, 4 भाई और माँ, जी इनका 6 आदमी के 24 घंटे के अंदर स्वर्गवास हुआ, जिससे कि हम और बड़े भाई साहब बचे। जी तो बचपना से ही हमारा संघर्षमय जीवन रहा। जी जी। और आप उस टाइम में इतना संघर्ष जीवन था और बहुत सारी समस्याएं आईं, तो उसके बावजूद भी आप भारतीय सेना आपने ज्वाइन किया। हाँ, और राज्य स्टेट पुलिस में था। जी जी। हाँ जी, हाँ जी। तो आप उस टाइम पे पढ़ने कहाँ जाते थे? हम उस समय स्कूल टाइम हम सन 1950 से जी सन 1958 तक जी अपने शासकीय जूनियर हाई स्कूल हिनौती में ही शिक्षा अध्ययन जी किया जी जी 8वीं तक। जी और यहाँ 59 में जाकर हाई स्कूल गढ़ में मैंने ज्वाइन किया। जी जी उस समय यहाँ पर कोई हाई स्कूल नहीं थी सिवाय गढ़ के अलावा। जी। इस तरह से तो उस टाइम में तो कुछ साधन भी नहीं था आने जाने का? कुछ तो नहीं, फिर कोई साधन, 10 किलोमीटर आना, 10 किलोमीटर जाना, इस तरह से। जी पैर में जूता नहीं, चप्पल नहीं, जी शरीर पर कोई सही कपड़ा नहीं, ऐसी स्थिति में हम लोग थे। जी और जी। हमारा जीवन इस तरह से इस स्थिति होने के बावजूद भी आपने भारतीय सेना ज्वाइन किया। हाँ, आपने देश की रक्षा की। हाँ, रक्षा की है। तो इसके बारे में बताइए थोड़ा सा, मतलब कैसे आपने, मतलब इतनी मेहनत कैसे कर पाए हाँ, आप? इसके इतना स्ट्रगल के बाद भी आपने पुलिस ज्वाइन किया। हाँ, और कितने साल आपने जॉब की वहाँ पे? हम 40 साल रहा। जी हाँ, 40 साल मैंने वहाँ पर सर्विस किया। जी 40 साल बल्कि थोड़ा ऐच्छिक समय से मैंने निकल आया। जी कुछ घर की थोड़ा आर्थिक स्थिति ऐसी हमको मजबूर कर दिया, जी जो कि हमको छोड़ करके आना पड़ा। जी। साल खान पहले आ गया। जी 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 लेकिन अंतर्गत से नियम के ही अनुसार आया। जी हाँ, जी ऐसा नहीं कि कोई बात जी जी। इस तरह से। अच्छा, उस टाइम में इतनी प्रॉब्लम थी, फैमिली सिचुएशन, सब सारी चीज़ें, तो जैसे कि स्कूल जाना होता है, बुक्स चाहिए होती है, पेन चाहिए होता है, तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती कैसे थी? नहीं, बहुत मैंने जैसे किसी और अपने मित्र से, दोस्त से कोई किताब कोई लेकर के इस जी। तरह से अपना काम चलाते, कुछ अपने से कर लिए। जी जी क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, खासकर पैसे की आमदनी थी। खेती किसानी जिम्मेदारी तो अपने पास थी, अपने माँ बाप ने काफ़ी तैयार जी। कर रखा था, लेकिन इतनी उपज नहीं होती थी कि सब पूरा मेंटेन उसी से हो। जी तो इस तरह से अपना सब दुख तकलीफ सह के बर्दाश्त किया। जो कुछ हमको मिल रहा है उतना पर्याप्त है। अच्छा हाँ जी। ये पुलिस कैसे ज्वाइन किया ये आपने? पुलिस के ऐसे ही है कि मैंने गया पढ़ने गढ़ हाई स्कूल, यानी सन 1962 में जी जब पढ़ता था। जी। उसी दिन हमारे एक गुप्त नारायण सिंह सेंगर ही बंधवा के थे, जी जी भर्ती खुली यहाँ रीवा में। जी तो उन्होंने हमको संकेत किया, कल भर्ती है, चलोगे नहीं वहाँ? जी जी। तो हम कहें चल देंगे, चलो। फैमिली सिचुएशन भी हाँ, खराब थी। खराब थी, हर एक बातें तो हो गया। प्रभु सुनता ही रहा। जी सीधे निकल गए दोनों आदमी, जी खड़े नहीं हुए कि वहाँ पर हो गया, छानबीन करना शुरू कर दिए। जी जी। लंबाई फिजिकल पर्सनालिटी, और प्रभु ने हमको काफ़ी देर का, हमको किसी भी तरह से तकलीफ नहीं हुई, खाली बस हुआ था खाली अपना संघर्ष जी अपने बलबूते जी, करता जी, रहा जी, इस जी। तरह से। जी। तो सन 1962 यानी 15/8/62 को मैंने सर्विस किया पुलिस की। जी अब 15/8/62 से लेकर के 30/9/98 तक मैंने इसी रीवा में रह गया। जी इसके बाद थोड़े यानी सन 1987 में बीच में IR यानी इंडिया रिजर्व में चला गया था, आसाम नागालैंड। जी तो 3 साल वहाँ रहा, 87 से लेकर के और 90 तक। जी जी वहाँ ने रिजर्व माने पुलिस में मैंने सर्विस किया, जी। सेवा किया वहाँ। जी जी 90 में वहाँ लौट के फिर आ गया ही रीवा। जी। अब फिर अच्छा, उस टाइम में दादाजी जी। कि बोलते हैं कि माँ सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है घर में, कोई भी हो, हर किसी की माँ सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती थी। आपकी माँ नहीं थी उस टाइम में, आपके घर में सबसे ज़्यादा कौन सपोर्ट करता था? सबसे सपोर्ट हमारा बड़े भाई, जी
बड़े भाई जो हमको साथ छोड़ कर चले गए आज साल खंड बाद, जी है ना, जी पहले, जी तो यह तरीके से सपोर्ट इनका था, कोई था ही नहीं इनके अलावा, तो इन्हीं का था। जी, अब इस सबसे बड़ी प्रभु की कृपा थी, जी 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 सपोर्ट उसी का था। जी जी। हाँ मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी शादी कब हुई? आप मतलब उस टाइम में मैंने अभी तक पूछा, दो दादाजी का मैंने इंटरव्यू लिया, तो उनसे जब पूछा तो उन्होंने ये बताया कि शादी के बाद मेरी जॉब लगी, तो क्या आपके साथ भी यही हुआ? नहीं, हमारा सन 1958 हमारा शादी संबंध हुआ। जी, तो जॉब के बाद हुई या जॉब के पहले? यानी जॉब के पहले। जॉब के हाँ, पहले। जॉब के पहले। जी, जॉब के पहले। अच्छा, तो अभी आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में हमें तो ऐसा, हम अपने सिद्धांत, अपने विचारों से जो कुछ ईश्वर ने इस मृत्युलोक में सब निर्मित कर दिया है, हमारे लिए सब बिल्कुल सम्मानित और सब मंजूर से अगला, ऐसा कुछ नहीं कि भेदभाव। हाँ, जो मिल जाए रूखा सूखा, क्योंकि हमारा संघर्ष ऐसा जीवन ही रहा, तो मैंने छांट खान नहीं की जी। अच्छा, कोई ऐसी घटना आपके नौकरी के टाइम में, कोई ऐसी घटना जब आपको लगा हो कि लगता है कि अब जान गंवानी पड़ी, ऐसी कोई घटना हुई है आपके साथ? ऐसा कोई अटैक या कोई मतलब नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं आया, क्योंकि पुलिस फोर्स की चाकरी थी जी। लेकिन कुछ माँ बाप ने हमको पढ़ा लिखा रखा था, तो थोड़े ही दिन, यानी सर्विस करने के थोड़े ही दिन बाद हम ऑफिशियल लाइन में चला गया, तो ज़्यादा फील्ड में काम करने को हमको मौका नहीं मिला। जी जी जी। हाँ, इस तरह से ऐसी कोई घटना हमारे ऊपर नहीं आई। जी जी। हाँ। और मतलब कि जैसे आज के जो यंग जनरेशन है, जैसे हम लोग हैं, जो पुलिस ज्वाइन करना चाहता है, आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वो कितनी मेहनत करें? उनके लिए हम यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करें जी। दौड़ धूप कूद का जो कि आजकल फिजिकल फिटनेस में होता है, उसके अनुसार इसी का परिश्रम करें। थोड़ा बहुत तो पढ़ाई लिखाई की, अब एजुकेशन बढ़ गया है, सब पढ़ाई लिखाई का स्तर बढ़ गया, तो थोड़ा इसका भी अब परिचय पत्र होने लगा वहाँ पर। इस तरीके से थोड़ा पढ़ाई का भी थोड़ा, जैसे जनरल नॉलेज। जब आप जॉब किए थे उस टाइम में, मतलब जैसे आज क्या हो गया है कि पहले प्री दो, फिर मीन्स दो, फिर इंटरव्यू दो, तो उस टाइम में भी ऐसा था कुछ? हाँ, फार्मूला वही था जो पहले था, वही अब था, लेकिन सूक्ष्म रूप में था, इतना काट छांट नहीं थी उस समय में। ये होने लगा धीरे धीरे, जैसे आबादी बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, तो इस तरह से काट छांट करने में शासन जो है, प्रशासनिक आई, इस तरह से करने लगी है। जी। हाँ। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल है आपसे कि आज की जनरेशन, आज का सामाजिक रहन सहन, सब सारी चीज़ें, इसमें अगर आपको ऐसा कभी मौका लगता है, ऐसा कभी मौका मिलता है, तो आप क्या बदलाव लाना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, कि क्या बदलाव लाना चाहेंगे? जी, हम यही चाहते हैं कि अपना जो व्यवहारिक है, शिष्टाचार है, जो मानवता की रूपरेखा है, उसको पकड़ के अपने पूर्वजों की दी हुई जो धरोहर है, जो देखा जो सुना, उस पर पहल करने की इनकी आवश्यकता है। हाँ, स्वावलंबन बने कि हाँ, ऐसा जी। कभी आपको ये नहीं लगा कि मुझे आईएएस का एग्जाम देना चाहिए, कलेक्टर की जॉब करनी चाहिए? मैंने ऐसा कभी भविष्य में नहीं सोचा कि मैं आईएएस, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी थी ही नहीं कि हमको आगे बढ़ने, सोच विचार करने की आवश्यकता। जैसे हर किसी का सपना होता है बचपन की, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, तो ऐसा कुछ आपका ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपने सीधे बिल्कुल साधारण जिंदगी मैंने जिया, साधारण जिंदगी जिया, जो हमारे मुकद्दर कदीर में अपने कर्म किस्मत के अनुसार वो मैंने पाया आज तक, आज 76 के साल की अवस्था में पहुँचा। कोई घटना आपकी स्कूल टाइम में शेयर कर सकते जी, वो अभी तक आपने किसी शेयर न की हो? हाँ, ऐसा जहाँ तक है कि मैंने सम्मानित तौर से ज़िंदगी जिया, विद्यार्थी जीवन से लेकर के और सर्विस पीरियड तक मैंने सम्मान लिया और सम्मान दिया, ज़िंदगी सम्मान के साथ। जी। और मैं एक सवाल आपसे और है कि कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे बॉर्डर पे काम करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमारी हार्दिक इच्छा पूंजी तो शिक्षा विभाग की थी। अच्छा, टीचर? हाँ, बिल्कुल शिक्षा विभाग की थी, लेकिन अब नसीब में हमारे पुलिस की चाकरी लिखी थी तो मैंने पुलिस में किया और शिक्षा विभाग में गया भी। हमारे माने पूजनीय बड़े भाई छोटे लाल सिंह जी उस समय डीओ थे जिला छतरपुर में, उन्होंने श्री सुब्रन सिंह मास्टर को भेजा कि उनको बुला लाइए, इंटरव्यू होने गया, लेकिन हो गया समय, किस्मत साथ नहीं दिया। इंटरव्यू तो हुआ, ये हुआ कि आशा में थे कि पोस्टिंग हो जाएगी, लेकिन ऐसी स्थिति बन गई कि उसी वक्त 8th क्लास की बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। अच्छा दादाजी, मुझे एक बहुत बड़ा सवाल है,
पहले के टाइम में इतनी बड़ी फैमिली होती थी और इतना बहुत कुछ हर चीज़ की समस्या रहती थी, खाने पीने से लेके हर एक चीज़ की तो कैसे मैनेज हो पाता था? अब ऐसा है कि बहुत संकीर्ण है तो सब चीज़, लेकिन बहुत संकीर्ण, बहुत सूक्ष्म है। बांट बिरा के अपना सद्भावना के साथ मिल पट के अपना शाम सुबह करके इस तरह से अपन नमक रोटी चलाते थे। पहले के टाइम मैंने देखा है कि 75% से ज़्यादा एवरेज है गवर्नमेंट जॉब का, मतलब हर घर से कोई ना कोई जॉब में रहता था आप लोगों की एज में। हाँ। आजकल का जो एवरेज है बहुत गिरा हुआ है। हाँ। और जॉब नहीं मिल रही है, तो आजकल के बच्चों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? अब यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करें, हर एक चीज़ पर वो पहल करें, हर एक चीज़ पर। ये नहीं कि कहीं एकांगी कहीं इकाई को पकड़ के ले, कुछ खेती से, किसानी से, धंधा से, व्यवसाय से, रोजगार से अपनी दूरदर्शी है कि अपने आर्थिक स्थिति को हम किस तरह से अपना सुधार लें। जी जी, इसकी आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम, जी हाँ, सोच विचार सही रखना चाहिए, बस। तो ये था दादाजी के साथ का कन्वर्सेशंस। इन्होंने कितना मेहनत किया, कितना स्ट्रगल किया, तब जाके इन्हें पुलिस की जॉब लगी। तो आजकल की जनरेशन के लिए इन्होंने जो बोला है, इतनी मेहनत करना चाहिए। पहले कितना स्ट्रगल था सब सारी चीज़ों का, फिर भी इन्होंने मैनेज किया। तो मैं आप लोगों के लिए यही बोलना चाहूँगा कि इनका वीडियो देखिए और इनसे कुछ मोटिवेट। थैंक यू सो मच।